मेरे से एक सवाल पूछा गया कि बुलडोजर जस्टिस मॉडल को क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बुलडोजर प्रतीक बन गया है गवर्नेंस का। शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश से होती है, मध्य प्रदेश तक पहुंचता है बुलडोजर, फिर गुजरात, फिर उसके बाद दिल्ली तक पहुंच जाता है। अब आपको ये वाली बात भी माननी पड़ेगी कि न्याय दिलाने के कानूनी रास्ते काफी लंबे होते हैं, महंगे होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं और ऊपर से इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आम आदमी को समझ में आता ही नहीं। तो एक व्यक्ति करता क्या है, उसको त्वरित न्याय दिलवाने के शॉर्टकट जस्टिस की ओर लोग अनायासी मुड़ने लग जाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की विफलता न केवल माफिया गिरोहों को पनपने के लिए एक अवसर देती है, प्रदान करती है, बल्कि पुलिस को भी एक शॉर्टकट रूट देने के लिए भी बाधित कर देती है। शॉर्टकट जस्टिस दिशा में मुड़ने की कोशिश करती है, उसको प्रेरित करती है और फिर एक नया जस्टिस डिलीवर सिस्टम विकसित होता है, जो कि पूर्णतया अपने आप में सही भी नहीं होता है। बुलडोजर के बारे में ये तर्क अक्सर आपने सुना होगा देते हुए कि पुलिस की जांच और अदालतों में ट्रायल इतना धीमा होता है कि न्याय का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। ये तर्क अपने आप में सही नहीं है, ये तर्क गलत भी नहीं है। पर यदि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई खराबी है तो उसकी पहचान करके उससे दूर किया जाना चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि बुलडोजर सिस्टम की विफलता से उपजे फ्रस्ट्रेशन का एक प्रतीक बन चुका है? ऐसे तो आप कहेंगे कि पुलिस सही से काम नहीं कर पा रही है, तो बीएसएफ और आईटीबीपी को थोड़ा स्टेट्स में ला दीजिए और यहाँ का काम जो पुलिस नहीं कर पा रही है उसको बॉर्डर भेज दीजिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। जिसका जो काम है अरे भाई वही काम करेगा ना। जो गलती है उसको सुधार लो। यदि कानून को लागू करने वाले सिस्टम में अगर आपको साफ तौर पे खामी दिखाई दे रही है, उसका समाधान करो, जजेस की अपॉइंटमेंट बढ़ा दो, नए कानून बनाए जा सकते हैं, पुराने कानून रद्द किए जा सकते हैं और विधायिकाएं ऐसा करती भी हैं। पर कानून का विकल्प बुलडोजर या फिर सनक या फिर जिद या फिर रिवेंज कभी भी नहीं हो सकता, कदापि भी नहीं हो सकता सर। इससे अराजकता ही बढ़ती है। अरे साहब, आप कोई कानून लेके आ रहे हैं, पास कर दिया, विरोध हुआ, वापस ले लिया, अराजकता बढ़ती है सर। यदि कानून को दरकिनार करके बुलडोजर ब्रांड न्याय की परंपरा डाली गई तो एक प्रकार से राज्य प्रायोजित अराजकता ही होगी और सरकार खुद ही न्यायाधीश बन गई है। अगर कानून और अदालत का सम्मान नहीं किया जाएगा तो उसके शिकार आप भी होंगे, मैं भी होंगे, आपके पड़ोसी भी होंगे, आपके पड़ोसी के पड़ोसी भी होंगे सर। देश का कानून क्या कहता है? देश का आपको एग्जांपल देता हूं कि देश का कानून क्या कहता है। देश का कानून कहता है कि यदि कोई पत्थरबाजी या फिर किसी भी तरह के असामाजिक एक्टिविटी में शामिल हैं तो उस पर सबसे पहले आपको एफआईआर करनी होगी, जांच होगी, फिर मुकदमा चलेगा। लेकिन यहां तो परिवार को बुलडोजर से उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है। अब यह हो रहा है कि यदि किसी मोहल्ले में पत्थरबाजी हुई है तो आप पूरे मोहल्ले को ढहा देते हैं सर। इसके कानून में कोई जगह नहीं, यकीन मानिए दोस्त। गलती परिवार का एक व्यक्ति करे और सजा पूरा परिवार भुगते। नगर निगम को अधिकार है कि अवैध कब्जे को हटा सकता है। इसके लिए सर्वे कराना, नोटिस देना, रह रहे लोगों को रीएलोकेट करना, सहायता देने का भी प्रावधान है। लेकिन बुलडोजर जस्टिस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। सवाल यही है भाई, अगर आपको सिस्टम में खामी लगती है, जजेस का अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दो भाई, हाई कोर्ट बढ़ा दो, इससे आप न्याय दिला सकते हो। लेकिन बुलडोजर की नीति मुझे अपने आप में समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इस बुलडोजर नीति को काफी तौर पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वही सवाल है, कानून व्यवस्थाएं तो मायावती, कल्याण सिंह जी के मुकाबले अगर आप देखेंगे, उनकी काफी अच्छी न्याय व्यवस्थाएं थी। उन्होंने जो कार्रवाई की थी, उन्होंने हिंदुओं पर भी कार्रवाई की थी। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके चलती है और उसी पर आप देखेंगे तो उसी पर ही कार्रवाई करती है। यही पसंद आ रहा है पब्लिक को, और उसी पर अगर आप बुलडोज करना शुरू करते तो पब्लिक को ये भी पसंद आ जाता है। लेकिन न्याय कहीं ना कहीं अपना सिर छुपाए फिर रहा है। सवाल यही है, बुलडोज सिस्टम को INI न्यूज़ इंडिया तो सपोर्ट नहीं करता है। जो सवाल मेरे से पूछा गया वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, लाइक समझे तो कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।